हे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को ऑडिबल हूँ? प्लीज चेक द वॉइस। ऑडिबल है? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, वेरी गुड। एक बार मुझे क्या कि वॉइस वाला सिस्टम थोड़ा कम समझ में आता है सर, अभी सेट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। ओके, आ रही है, वेरी गुड। चलिए, बहुत प्यारे बच्चे सभी का स्वागत है जो आ चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, एक अच्छी सी प्यारी सी क्लास और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है हेलिक्स पैरामेडिकल क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं सेल के ओवरव्यू पर। अब तक पढ़ चुके थे हम लोग कि हमारा जो जीवन था, हमारे जो जितने जीवित जीवित थे उनको RH वीटेकर साहब ने, जितने भी बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं या कोई कंपटीशन के लिए डिटेल्स में स्टडी करना चाह रहे हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव स्पेशली जो कंपटीशन के लिए डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, तो ये सही सी कोई तैयारी कर रहा है, कोई एमसी कर रहा है, कोई डीएसएसबी कर रहा है, कोई एनएचएम की कर रहा है, कोई पीजीआई की कर रहा है, कोई तरह तरह के एग्जाम्स जितना कोई डिटेल्स कोर्स फर्स्ट ईयर में जितना है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। आरएच टेकर साहब ने सारे के सारे जीवित जीवों को, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बच्चों, उनको 5 भागों में डिविडेशन किया था। मोनेरा में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया एंड देन लास्ट फंजाई। राइट, हमारे बात हो चुकी थी कि जो मोनेरा है, दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स जितनी भी होंगी उन्हें मोनेरा में रखा गया है। कोई पूछे बैक्टीरिया कहां पर है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में रखा गया है ना। तो जितने बैक्टीरिया है प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो सारी क्या होती है? यूनिसेलुलर होती हैं, एक कोशिकीय होती हैं। अपन इसके बारे में पढ़ चुके थे। उसके बाद में बात कर रहे थे सारा, ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं आपके, सॉरी, इसके बाद में आप ये देखेंगे तो ये वाले जो प्रोटिस्टा भी है ये भी क्या है? यूनिसेलुलर है। राइट, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स नहीं है। दिस वन इज यूकैरियोट्स, दिस वन इज यूकैरियोट्स। बच्चा पार्टी बिल्कुल टाइम पे क्लास ले चुके हैं, 5-7 मिनट लेट हो जाते हैं कई बार, तो कॉल नहीं करें उस टाइम चल रहा होता है। वॉइस का इशू कई बार आ जाता है, ये वॉइस का इशू है ना। इसको हम लोग पूरा अच्छा चेक कर लेंगे। वॉइस क्लियर है ना आपको? एक बार चैट बॉक्स पे लिख दो फटाफट से, चैट बॉक्स से फटाफट से लिख डालो, कोई दिक्कत है या नहीं है, फटाफट से। बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की अगर हम लोग बात करें तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन सा होता है? प्रोटिस्ट होते हैं। एंड जितने भी हैं ये सारे क्या है? तीनों ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बच्चों। एंड मल्टी सेलुलर होने के साथ साथ ये क्या है? यूकैरियोट्स भी हैं। दीज आर आल्सो, तो ये सारे यूकैरियोट्स हैं, ये सारे यूकैरियोट्स हैं। राइट, ये यूनिसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर, ये क्या है? मल्टी सेलुलर। तो मैं एक लाइन में अगर बात कहूं, एक लाइन में एक बात कहूं तो मैं ये कहूंगा कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनेरा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। क्लियर? दैट्स फाइन। क्लियर है सब लोगों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहां पर अपना एक हमने सिनेरियो बना लिया था कि सेल में कहां पर कौन सी बनने वाली। अब हम लोग बात कर रहे हैं ओवरव्यू ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का एक ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू क्या बोलता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ओवरव्यू ऑफ द सेल। ओवरव्यू ऑफ द सेल, ओवरव्यू ऑफ द सेल पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ओवरव्यू क्या कहता है? ओवरव्यू के बारे में बताएंगे। ओवरव्यू ऑफ द सेल क्या है? ओवरव्यू का मतलब होता है कि हमारे सेल 2 प्रकार का है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। फाइनल। ओवरव्यू का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो, अगर एक छोटे से रूप में बात करें कि सेल हमारे मायने में मोनेरा, प्रोटीन सब भूल जाओ, 2 ही प्रकार की सेल है। ओवरव्यू अगर मोटा मोटा देखें तो ओवरव्यू सेल में एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है प्यारे बच्चा, एंड सेकंड वाला जो सेल है वो कौन सा है?
यूकैरियोटिक। क्या यही ओवरव्यू है? बताइए मुझे, क्या यही ओवरव्यू है? ओवरव्यू का मोटे मोटे तौर पे। अब लेकिन यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं कि भैया किस में क्या मिलेगा, किस में क्या नहीं मिलेगा, एक सेलुलर स्ट्रक्चर पे बात करें अपन, किस पे? प्रोकैरियोटिक पर भी और यूकैरियोटिक से। क्लियर है कि नहीं है? जितनी पिछली क्लासेस थे, अगर मैं 2 मिनट में रिवीजन करूं तो मैं बताऊंगा कि जो पहले समुद्र में गर्मियों का वातावरण था, पृथ्वी पर तापमान ज्यादा था, उस टाइम पर क्या होता है, ज्वालामुखी हुआ करते थे। ज्वालामुखी केस में क्या हुआ था, बहुत ही विरले ऑर्गेनिजम्स उस टाइम पर मिले जिनको हमने आर्किया बैक्टीरिया बोला। आर्कियो बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रह सकते हैं। फिर दूसरी बात हमने बोली कि ये जितने भी बैक्टीरिया थे, इनके बारे में हमको पहले पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी, भाई पता भी कैसे होता, कौन सा साइंटिस्ट वहां डिस्कवरी करने जाता है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, राइट बच्चा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, ज्वालामुखी तो कम, लेकिन समुद्रों के आसपास वाले एरिया में ज्वार भाटा होने लगा। ज्वार भाटा वाली जब कंडीशन आई तो हमें धीरे धीरे पता लगा कि वहां पर क्या क्या प्रोड्यूस हुए। लेमार्क ने बताया था ऐसा कि वहां पर आपके आरएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए फ्रेगमेंट्स, राइट, और न्यूक्लिक एसिड फ्रेगमेंट्स बनना चालू हुए। धीरे धीरे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जब कंबाइन हुआ तो पहली बार पृथ्वी पर बैक्टीरियाज है। ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया वाले भी बैक्टीरिया भी थे जो ज्वालामुखी के टाइम पर थे, और कुछ क्या बने आपके प्योर बैक्टीरिया, जिनको अपन यू बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिनको अपने प्रोकैरियोट्स में रखा, है ना, जिनके पास प्रोकैरियोट्स में क्या थी, अंदर न्यूक्लिक एसिड था और बाहर एक साइटोप्लाज्म था, एक मेम्ब्रेन थी, राइट। ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट चालू हुआ, एक सेल फिर सेल डिवीजन चालू हुई, फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीवों का भी तब से निर्माण हुआ। आई बात में, फिर हमने बताया कि विटेकर साहब ने बोला कि 5 किंगडम होते हैं दुनिया में, सारे सजीवों को 5 भागों में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया जो पिछले 3 थे वो मल्टी सेलुलर, लेकिन शुरू के दोनों क्या है, यूनिसेलुलर। शुरू में पहला वाला जो मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, राइट है, और जो सेकंड वाला है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, राइट। तो इनकी पांचों की पांचों पर जब हमने बात करी, पांचों की पांचों चर्चा करी, हमने पाया कि जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी जीव है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी जीव है, लेकिन जीवन किस में नहीं है, तो किस में नहीं था, वायरस में। वायरस ऐसा संरचना थी जो किसी जीवित जीव में जाएगा तो जीवित है, अदरवाइज क्या है, जीवित नहीं है। इसलिए उसको बोला कि प्रोकैरियोट, सॉरी, लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच जो बाउंड्री बनाता है, जो कनेक्टिव लिंक है, योजक कड़ी है दोनों के बीच में, कोई पूछ ले सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन है, तो वो वायरस है, राइट प्यारे बच्चों। क्या मैं तेज नहीं बोल रहा हूं, स्पीड ठीक है? एक बार चैट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि मेरी स्पीड ठीक है या थोड़ा कम करना है मुझे, प्लीज फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कि मेरी स्पीड कम है या नहीं है। अगर कम है तो ठीक है, एक्यूरेट है तो चलेगा, स्पीड कम करनी है तो बता दीजिए फटाफट से। अपने पास समय कम है, क्योंकि मेरा जब क्लास लेने का मोटिव होता तो मेरा मोटिव ये नहीं होता है कि कितने लोग वीडियो देखेंगे, कितने लोग यूट्यूब पर देखेंगे। मेरा मोटिव होता है जितने बच्चे देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चैट पर बता देंगे कि मेरे को स्पीड मेंटेन यही रखनी है, थोड़ा धीमे करनी है या फास्ट करनी है, फटाफट चैट कर देंगे। आवाज आ रही है? ओके ओके, बहुत बढ़िया, फटाफट से बच्चों, फटाफट से बता देंगे मुझे। चलिए 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 चलिए, ओके। अब जब ओवरव्यू की बात कर रहे हैं तो 2 तरह की सेल्स हमारे पास हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल था, एक यूकैरियोटिक सेल, राइट। इन्हें ट्रू सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। मतलब ट्रू सेल, जो रियल सेल, जो हम लोग हमारे ह्यूमन, क्योंकि हम लोग ह्यूमन से हैं तो ट्रू सेल मानते हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है, राइट। चलिए, आवाज क्लियर है? एक बार मुझे बता देंगे बच्चा लोगों, आवाज ठीक है? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए,
अब ये ओवरव्यू की जब बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दो तरह की सेल्स आप लोगों की है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बहुत बढ़िया। अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है तो आप आपका योगदान हमेशा से अच्छा रहा है और आगे भी आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इसकी मैं उम्मीद रखता हूं, और पढ़ेंगे भी। केवल उम्मीद से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी करनी है। चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर है वॉइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। चलिए, क्लियर है, ओके ओके। अब देखिए, मैं सबसे पहले इधर एक सेल की बात करूंगा जिसको बोलेंगे यूकेरियोटिक सेल, जिसको बोलेंगे यूकेरियोटिक सेल। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। चलिए, एक फोन अटेंड करना था अर्जेंटली बच्चों। चलिए फटाफट से, अब अपन सेल बना लेते हैं ना, अपन सेल को डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ऐसे तो नहीं होती है सेल, कुछ ऐसे ऐसे होती है ना। बिल्कुल गोलाकार बनाना भी आवश्यक नहीं है, कुछ ऐसे सेल्स होती है। और ऐसे जब सेल्स होती हैं तो मैंने आपको बताया था कि सेल के पास अपना क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। अपनी एक सेल होती है, सेल के पास में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बहुत बढ़िया। और न्यूक्लियस में क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? कोई बताएगा? इसको बोल दो आप, न्यूक्लियस। सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है अपना एक। बहुत बढ़िया। यूकेरियोटिक सेल के बारे में अपन लोग चर्चाएं कर रहे हैं। यूकेरियोटिक सेल के बारे में अपन चर्चाएं कर रहे हैं। और सबसे पहले सेल पर क्या आया था आपका? सेल में हमने क्या बताया, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, देखिए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम। क्या बोला जाता है बच्चों? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम। हाँ भाई, क्रोमोसोम समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया, क्रोमोसोम समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद में जितना भी न्यूक्लियस के बाहर की जो चीजें हैं, ये पूरा जो ये पूरा एनवायरमेंट, ये पूरा क्या है बच्चा, ये आपका साइटोप्लाज्म। दिस वन इज साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया? ये आपका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बाहर क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब साइटोप्लाज्म में देखो, अब आप देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूक्लियर दो मेम्ब्रेन है, एक तो बाहर की मेम्ब्रेन है, एक अंदर की मेम्ब्रेन है। बाहर की मेम्ब्रेन से, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा होगा बच्चा, कुछ ऐसे नहरें जुड़ी होंगी, छोटी छोटी नहरें नहीं होती, पानी की नहरें होती हैं बच्चा। अरे हाँ ना बोलो यार, होती है ना पानी की नहरें, कभी कहीं से खुल जाती हैं, कभी कहीं से खुल जाती हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स। इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड, केनाल, नहरों जैसी संरचना, इंटरकनेक्टेड केनाल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड केनाल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी भैया, समझ में आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से। हाँ जी भैया, समझ में आया, क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं है। सेल के बारे में पढ़ रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत लोग नहीं पढ़ रखा होगा, कुछ ऐसा होगा।
बिल्कुल इसके नीचे क्या होता है, इसी के जस्ट नीचे क्या होता है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर होगी, देखो ये है बेटा गोल्गी एपेरेटस। गोल्गी, गोल्जी बॉडी बोल देते हैं, गोल्गी एपेरेटस बोलते हैं, गोल्गी एपेरेटस। समझ में आ गया बात? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नीचे ही क्या होगा आपका, गोल्गी एपेरेटस। क्लियर है? कोई भी चीज समझ में नहीं आया है आपको तुरंत मैसेज करना है, चैट बॉक्स करना है। अभी टेक्निकल टीम नहीं तो मैं भी बार बार आके मैं आके देख रहा हूं, वैसे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन एक कोई कोशिका है ना, कोई भी कोशिका को मान लो O2 मिला, ठीक है, और O2 से वो श्वसन करेगा, O2 मिलेगा अपनी बॉडी में, अपन एयर लेते हैं, अपन भी तो यूकेरियोटिक सेल ही है एक तरीके से, अपन एयर लेते हैं, एयर जब लेते हैं तो बॉडी के अंदर एयर जाती है, सेल के पास एयर का क्या करेगा, वो श्वसन करेगी कोई सेल। तो सेल के अंदर श्वसन करने के लिए एक संरचना है बेटा, जिसको तुम क्या बोलते हो प्यार से, क्या बोलते हो प्यार से, माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत प्यारा सा समझ में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, पिंक कलर में बनाया दिख रहा है आपको बच्चा, बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत प्यारा समझ में आएगा। ये क्या करेगा बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन, हर पॉइंट पर, हर लाइन जो मैं बोल रहा हूं उस लाइन पर क्या है बच्चा, क्वेश्चन है कि अपना सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करेगा यूकेरियोट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। क्लियर है? हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है पक्का? चलो आगे बात करूं मैं, यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगी बेटा, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगी ऐसी, कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगी ऐसी जिन्हें क्या बोलोगे बेटा, लाइसोसोम। क्या है ये, लाइसोसोम बेटा, और दिस वन इज लाइसोसोम। सुसाइड बैग, आत्मघाती थैली बोलते हैं उसको, लाइसोसोम। और आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं अपन पढ़ लेंगे, पर ये क्या है आपका, लाइसोसोम। क्लियर है? एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है? या अगर तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के अंदर आपने क्रोमोसोम देखे। ये क्रोमोसोम बेटा होते क्रोमोसोम है, लेकिन ये कोशिका कभी विभाजन करेगी, समझ रहे हो मेरी बात, कोशिका जब विभाजन करेगी तभी ये क्रोमोसोम होते हैं, अदरवाइज ये क्रोमोसोम नहीं होते। नॉर्मल अवस्था में क्या रहते हैं, ये क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में रहते हैं। जब कोशिका विभाजन में जाएगा, जब सेल का सेल डिवीजन होगा, तब क्रोमेटिन फाइबर क्या होगा, कंडेंस्ड होगा और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा, अदरवाइज क्रोमोसोम नहीं बनेगा। सेल डिवीजन के टाइम में आपको क्रोमोसोम दिखेंगे, अदरवाइज नॉर्मल सेल में क्या मिलेगा, क्रोमोसोम क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में दिखेगा। क्लियर है क्या जी? क्रोमेटिन फाइबर के रूप में देखेगा, जब भी आपका सेल डिवीजन होगा तभी ये क्रोमेटिन फाइबर क्या होगा, कंडेंस्ड होगा और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाएगा। अदरवाइज ये धागे नुमा संरचना में अपना पूरा जेनेटिक मटेरियल वितरित होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। इतना क्लियर है जी मेरे प्यारे बच्चों को? इतना क्लियर है? आराम से एनाटॉमी का कोई ऐसा लेक्चर नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं इतने ही प्यार से पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा एक लाइन और आप लोगों की आनी चाहिए कि सर ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इस लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल का प्लाज्मा, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस का क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। बोलो हाँ जी। भाई मानना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहना तो पड़ेगा, चैट में बोलना पड़ेगा कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताना पड़ेगा चैट में, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आएगा। नहीं बताओगे तो मैं नहीं चलूंगा, फटाफट से बता दो, फटाफट से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे मैं और बढ़ जाता हूं थोड़ा सा आगे। चलिए अब मेरी बात सुनो बेटा, और क्या मिल जाएगा, कुछ और बताता हूं, देखो बेटा कुछ और, ये लो ये बता दिया। चलो ऐसी एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, दिख रहा है, ये है राइबोसोम मेरे प्यारे लाल, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है मेरे प्यारे लाल, और ये राइबोसोम ये अपना पूरा क्या, यूकेरियोटिक सेल। इसके पास में बहुत सारी चीजें होंगी, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मोटा मोटी है ना ओवरव्यू यही है सेल का। सेल का मोटा मोटी क्या कि ये सबसे बाहर जो कवरिंग है, बोले साहब ये येलो येलो जो पूरी लाइन बनेगी इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, और क्या बोल सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोलो जनता, समझ में आ रहा है क्या? बोलना पड़ेगा, चैट में डालना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, तब मजा आएगा पढ़ाने में। क्या कहते हो जी? तो बेटा बाहर की कवरिंग है जिसे क्या बोल रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन है। अंदर एक सर्कुलर क्या है आपका, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेंगे। ये क्रोमोसोम कब मिलेंगे, जब सेल डिवीजन हो रहा होगा। लेकिन जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा हो उस कंडीशन में क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर के रूप में वितरित होंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स जैसे स्ट्रक्चर। फिर ये बाहर का साइटोप्लाज्म है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या कनेक्टेड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रद्रवी जालिका। ये इंटरकनेक्टेड केनाल लाइक स्ट्रक्चर है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहरों जैसी संरचना है, जिसे हमने क्या बोला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे यूकेरियोटिक सेल में ही होती है, और ये दो प्रकार की होती है, ये अपन आगे पढ़ेंगे ये दो प्रकार कौन कौन से, बिकॉज दिस इज द ओवरव्यू, तो हम लोग ये ओवरव्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चा जी, चलिए इसके आगे आपने देखा होगा इस तरह की क्या बनी हुई, गोल्गी एपरेटस बना हुआ है। आपने देखा होगा सर्कुलर, मैंने क्या बनाया आपको, लाइसोसोम बनाया है। मैंने सेल का पावर हाउस, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन के लिए क्या बनाया बेटा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया बनाया है, राइट बच्चा। उसके अलावा क्या बनाया मैंने, एक राइबोसोम बनाया है प्यारे बच्चों, और ये आपका क्या है, यूकेरियोटिक सेल। क्लियर है कि नहीं है बताओ फटाफट से, जनता जवाब देना चाहती है। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं बार बार इसे बोल रहा हूँ कि ये सेल का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है ना, बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है। आरटी वाले तो बिल्कुल नहीं पढ़ते है ना, एलटी वाले फिर ही पढ़ लेते हैं। चलो आगे बात करेंगे अपन, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि बगल में आएगा आपका प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल कैसी है साहब, प्रोकैरियोटिक सेल की कहानी थोड़ी सी, जो अपन देख रहे हैं ना वो सब कुछ भी नहीं होता, जो आप देख रहे हो ना ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना, ऐसा जो आपको दिख रहा है यूकेरियोटिक, ऐसा प्रोकैरियोटिक होता ही नहीं। अब पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है, आओ बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल है ना, यूकेरियोटिक की बात हो गई जनता। अब हम किसी बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे। देखो जनता, यूकेरियोटिक सेल समझ में आ गया तो प्रोकैरियोटिक अपने आप समझ में आएगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस पर क्या क्या एमसीक्यूज बन जाते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। थ्योरी पार्ट तो है ही है, एमसीक्यूज की भी चर्चा अपन लोग कर लेंगे। क्लियर है, अच्छा प्रोकैरियोटिक सेल कहां, कौन सी कहां किस किंगडम में, लिख डालो, मोनेरा में मिलती है, केवल केवल मोनेरा किंगडम में मिलती है आपकी प्रोकैरियोटिक सेल, और कहीं नहीं मिलती। ये आपको बता दिया था, प्रोकैरियोटिक ऑलवेज सिंगल सेल्ड होती है, ऑलवेज सिंगल सेल, ये हमेशा सिंगल सेल होगी, ऑलवेज सिंगल सेल, एक कोशिका होगी, ऑलवेज यूनि सेलर होगी प्रोकैरियोटिक, कभी भी मल्टी सेलर नहीं मिलेंगे प्रोकैरियोट्स। क्लियर है जनता, आगे एक लाइन और बता देता हूं कि आगे जो प्रोकैरियोट्स से सबसे पहले आए थे यूकैरियोट से भी पहले। क्लियर है कि नहीं है प्यारे बच्चों, चलो अब बताते हैं, आ जाओ। देखो भाई अब क्या होगा, देखो सुनो, देखिए जी, नाशपाती नहीं बना रहा हूं, चलो अच्छा सा बना लेते हैं यार, पैसा दिया ना तुम लोगों ने, हाँ पढ़ने का पैसा दिया है ना, तो पढ़ो। ठीक है, अभी भी नहीं बना तो फिर यार पैसा कम दिया है क्या, चलो दोबारा पढ़ लेते हैं। हाँ भाई ठीक है, अब बना देते हैं, फ्री में बनी है, फ्री में पढ़ोगे यूट्यूब पे, चलो यूट्यूब पे पढ़ लो, चलो आ जाओ। देखो भाई ये रहा, है ना जी, और ये रहा इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है, बहुत प्यारा प्यारा बना रहा हूं मैं, क्यों बना रहा हूं, सेल से ही तो प्यार है, सेल इतनी प्यारी चीज है जो आराम से पढ़ी जा सकती है, कोई दुख दर्द नहीं है सेल में। सेल को अगर पढ़ लिया तो एक दो क्वेश्चन तो एमसीक्यू निपटा दोगे, और अगर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हो तो भैया फर्स्ट ईयर वाला अगर देख रहा हो तो वो भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर जो मिल रही है ना ये सेल वॉल है, मैं आपको बताऊंगा कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और भी चीजें मिलती है, स्लाइम लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स, वो आगे पढ़ेंगे, है ना। ये ओवरव्यू में बार बार कह रहा हूँ, ये ओवरव्यू, ऐसा मत बोलना कि सर को नहीं आता, सर को सब आता है बेटा, पता नहीं सर ने तो कितने मास्टर बना दिया, कितने बच्चों को नौकरी लगवा दी, तो सर को तो सब कुछ आता है, टेंशन मत लो।
तो सेल वॉल जो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। साहब कई जगह पॉलीसैकेराइड भी लिखा हो वो भी चलेगा, है ना, पॉलीसैकेराइड प्लस, तो पॉलीसैकेराइड क्यों लिखा होता है वो भी अपन चर्चा बाद में करेंगे, इसके भी अपन बाद में पढ़ लेंगे। तो सेल वॉल है, अंदर वाला जो है आपका वो क्या है बेटा, आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, या जिसको अपन लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे थे। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने भी कहा था कि ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर, इनके बारे में चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी चर्चाएं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोल रही थी कि मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, इसके बाद में और भी चर्चा अपन लोग करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा। तो आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया, सबसे बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है। उसके बाद क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। और आपका सेल मेम्ब्रेन अपन आगे। ठीक है, चलो अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो ऐसा होगा, ये एक सिंगल क्रोमोजोम है। यहां पर तो बहुत सारे क्रोमोजोम मिलते हैं ना अपने अंदर, 36 जोड़ी, 36 पेयर्स, है ना। देखो ये क्या है, सिंगल क्रोमोजोम, दिस वन इज सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम। देखो बेटा, मैं तो ऐसे बच्चों को पास करा चुका हूं जो 0 0 नंबर लेकर आए थे मेरे पास में। ऐसे बच्चे अभी क्लास भी ले रहे हैं, है ना, क्लास में भी ऐसे बच्चे 0 नंबर लेकर आए थे, 1 नंबर लेके आए थे, 2 नंबर लेके आए थे, 3 दिन में पास होने वाले बच्चे काफी सारे बच्चे, 3 दिन में पास, 2 दिन में पास, 5 दिन में पास, 15 दिन में पास। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने पास करवाया, उनकी लगन ने मैं पास कराया। आप कहीं की किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, लगन लगाओ। आप 2 3 क्लास लो, 2 3 क्लास में मुझे पूछोगे अब मुझे क्या करना है। आप कंपटीशन तैयारी करो तो पूछोगे यार 2 3 क्लास ले ली सर मैंने, उसके बाद मुझे क्या करना है कि मैं कैसे तैयारी करूं। फर्स्ट क्लास ले रहोगे यार, मैं सिर्फ फर्स्ट क्लास ले ली, अब मुझे लिखना कैसा है ना। हर चीज का एक दुनिया पढ़ती है, लेकिन रिजल्ट किसी का आता है। तो बहुत तरीके से पढ़ना और बहुत सिलेक्टेड मैटर पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे मैंने कह दिया कि क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा, तो तरीका मैटर बहुत मैटर करता है ना बेटा। तो देखो जो ये स्ट्रक्चर दुनिया पढ़ा देगी, ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, मैं कहता हूं इतने इंटेलिजेंट टीचर्स हैं, लेकिन दुनिया नहीं पढ़ती उनसे, क्योंकि इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। और क्वालिटी आएगा तो दुनिया में बहुत सारे टीचर्स है, जिनके पास इंटेलिजेंस है पर क्वालिटी नहीं है। पर हेलिक्स के पास क्या क्वालिटी है, इंटेलिजेंसी भी है और रिजल्ट भी है। ठीक है, चलो मैटर करता है रिजल्ट। तो सिंगल क्रोमोजोम है, और ये सिंगल क्रोमोजोम भी न्यूक्लियस है, मतलब इसके पास ऐसा न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे खुला हुआ है। तो न्यूक्लियस नहीं है, तो न्यूक्लियस संरचना तो है हल्की हल्की सी, इसलिए इसको अपन न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। हाँ जी भैया, न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है क्या मेरी जनता, न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है कि ये बाहर लिखूं, बताओ दिखाई दे रहा है, चैट कर देंगे फटाफट। न्यूक्लियोइड दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। नहीं दिखाई दे रहा तो लिख लो NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। ठीक है बेटा, चलो अब मेरी बात सुनो। जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म था, ऐसे ये भी क्या होगा, ये सारा क्या है बेटा प्यारा बच्चा, ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। बेटा मैंने बात करी थी कि वो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहा है, यहां क्या होगा, यहां देखो ऐसा कुछ होगा। देखो यहां क्या होगा, ये चीज है ना, ये चीज आपका सेल मेम्ब्रेन, ये ऐसे अंतर्वलित हो जाएगा और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देगा। इसको क्या बोलेंगे, मीजोसोम। दिस वन इज मीजोसोम बच्चा, मीजोसोम। कुछ लोग मीसोसोम बोलते हैं, मीसोसोम एंड मीजोसोम बोथ आर करेक्ट। बोलो हाँ या ना बच्चा। अगर आप लोगों को दिक्कत है मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर मिक्स नहीं हो जाए, मिक्स नहीं करेंगे, लो थोड़ा सा दूर कर देते हैं यार, ऐसे घबराओ मत। तो ऐसे ये डिजिटल बोर्ड का फायदा यही है ना। लो जी, हाँ आप समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका सेल वॉल है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्शन कर रहा है एक तरीके से। अंतर्वलित होकर मीजोसोम बना रहा है, जो कि क्या कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बात करो, यह न्यूक्लियोइड है और यहां पर क्या है, न्यूक्लियोइस है। यहां पर क्रोमोसोम बहुत सारे हो सकते हैं, यहां पर एक सिंगल क्रोमोसोम है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो क्रोमोसोम की संख्या होती है बच्चा एक। प्यारे बच्चों समझ में आया, एक होती, ये तो दुनिया को पता होना चाहिए। हाँ भाई आप क्लियर है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, तो कमेंट भी आने चाहिए भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और बात कर लेते हैं,
यार मैंने आप लोगों को जो राइबोसोम बनाया पर्पल कलर का, ढंग से देखो तो राइबोसोम इधर भी होता है, राइबोसोम उधर है तो राइबोसोम इधर भी है। देखो बेटा, ये रहा राइबोसोम, उधर भी है और इधर भी है। चलो थोड़ा ढंग से बना देते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है नीचे वाला, और पूरा 2 यूनिट होती है राइबोसोम, बड़ी और छोटी, एक ही राइबोसोम। तो ये आपका राइबोसोम है। क्लियर है, ये आपका राइबोसोम। अब इस राइबोसोम की कहानी सुनो। ये राइबोसोम है ना, इसको बोलते हैं 70s राइबोसोम। कौन सा बोलते हैं? 70s राइबोसोम। और इसको कौन सा बोलते हैं अपन? 80s राइबोसोम। ये कौन सा आपका? यह 80s, दिस वन इज 80s राइबोसोम। ठीक है, अब दो है ना। अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो यहां पर कैसी संरचना बनेगी, मैं यहां बना ही देता हूं बेटा आप लोग। ये देखो, ये राइबोसोम है तो 70s है, तो मैंने कहा राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, देखो दिखाई दे रही है। तो ऊपर वाला होगा बेटा आपका 30s और नीचे वाला क्या होगा? 50s। ठीक है प्यारे बच्चा, ऐसे में इधर बात करूं, इसको बोलते हैं पूरे को क्या? 70s का टाइप का। ये टोटल मत करना वरना 80 हो जाएगा, टोटल करना भी नहीं है अपने को। ये हो गया 70s राइबोसोम। बस इधर बना दो जी, इधर बना दो जनता। इधर देखो, ये रहा और ये रहा। मैं आपको बता दूं, जो डीआरटी वाले बच्चे, यार मुझे नहीं पता, दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़ है ना, पता नहीं क्यों एस के सर भी क्लास लेके गए। मतलब मुझे ना, मैं कभी डीआरटी क्लास लेकिन मैं खुद है ना क्लास लेके बैठ जाता हूँ। ऐसा मतलब मन करता है कि उन क्लास में फिजिक्स पढ़ लूँ, है ना। हो सकता है सर के और सब्जेक्ट हो, पता नहीं, मेरे को खुद को, मैं सीरियसली ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। तो ऐसे तुम्हें भी ऐसा आना चाहिए कि यार एनआरटी क्लास, लोग के सर क्लास पढ़ लूँ, फिजिक्स क्लास में एस के सर की पढ़ लूँ, है ना। अभी सिकंदर सर क्लास लेने आएंगे तो सिकंदर सर की क्लास पढ़ लूँ, है ना। पीजे चंडीगढ़ से सिकंदर सर भी आएंगे अपने आप लोग क्लास लेने के लिए, पीजे चंडीगढ़ में एम्स में सिलेक्टेड है वो, तो वो भी क्लास लेंगे। तो ऐसा मोटिवेशन आना चाहिए अंदर से कि यार मैं ये क्लास ले लूँ, वो क्लास ले लूँ। ठीक है, तो क्लास में पढ़ो अच्छे से आराम से। अब ये वाला राइबोसोम शॉर्ट यूनिट क्या है आपकी? यहां पर आएगी 40s। बड़ी यूनिट क्या आएगी? 60s। और इसको क्या बोलेंगे अपन? 80s राइबोसोम। क्या बोलेंगे बेटा? 80s राइबोसोम। अब क्वेश्चन देखो क्या था, एमसीक्यू में क्वेश्चन आया, ऐसा सेल ऑर्गेनेल, समझ रहे हो प्यारे बच्चे, जो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। समझने की कोशिश करना, ऐसा सेल ऑर्गेनल, ऐसा कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल से पाया जाता है, उस कोशिकांग का नाम क्या था? तो आंसर क्या जाएगा बेटा आपका? बताओ भाई, क्या जाएगा? राइबोसोम। क्या जाएगा? राइबोसोम। चलेगा क्या नहीं? अच्छा एक चीज और बताता हूं, इस राइबोसोम के चारों ओर, शायद आप लोग किसी ने बताया नहीं होगा, इस राइबोसोम के चारों ओर ऐसे आरएनए भी होता है। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ये आरएनए। समझ रहे हो? इस राइबोसोम के चारों ओर यहाँ पर, अगर, सॉरी मैंने लाइसोम, सॉरी सॉरी बेटा, मैं एक मिनट, गलती हो गई मेरे से, मैंने ऊपर बना दिया, सॉरी। देखो, इस राइबोसोम के पास में से क्या होता है? आरएनए भी होता है ना। आपने सुना होगा राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? राइबोसोमल आरएनए मतलब जो जो आरएनए राइबोसोम के पास में रहता है और काम क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए, आर आरएनए पढ़ा होगा आप लोगों ने भी, आर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो ये राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? इनके पास में होता है, इसके पास राइबोसोम, तो आरएनए रहता है। यहां पर भी क्या होगा? इसके पास में आरएनए होगा, सॉरी, यहां भी क्या होगा? आरएनए, जो क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो बेटा अगर आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसा सेल ऑर्गेनल, अच्छा एक चीज बताओ कि ये आपका राइबोसोम है ना, ये दोहरी झिल्ली वाला है, ये एकल झिल्ली वाला है, कौन सा है? ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल जो कि किसके अंदर पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में, उसका नाम क्या है आपका? राइबोसोम। क्लियर है कि नहीं है? इतना समझ में आ गया तो फटाफट समझ लो, और उसके बाद मैं आपको दूंगा हल्का सा 1 मिनट, और उसके बाद मैं और चीजें पढ़ाऊंगा। फटाफट समझ लो यहां तक का, फटाफट से।
फटाफट से अपन चलते हैं। बच्चों अगर आप इस क्लास आप लिख भी लें साथ साथ या स्क्रीनशॉट भी अगर जैसे भी लेना चाहें, मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हेलिक्स के साथ में, आप क्लासेस लेना चाहते हैं हेलिक्स के, आप हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप डाउनलोड करके, हेलिक्स पैरामेडिकल रेड बुक का साइन आएगा, रेड बुक होगी जैसे होता है ना, जैसे अपना प्ले स्टोर पे रेड बुक दिखेगा, बगल में हेलिक्स पैरामेडिकल लिखा हुआ दिखेगा। अभी टेक्निकल टीम नहीं है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ बोर्ड। तो हेलिक्स पैरामेडिकल ऐप आप डाउनलोड करें, आपको जिसकी भी क्लास लेनी है पैरामेडिकल में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, एलटी, आरटी, ईसीजी, कैथ लैब, ऑफ, तो जिनकी भी क्लासेस अवेलेबल है। कंपटीशन एग्जाम के लिए जो लैब टेक्नीशियन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका सर्जिकल स्ट्राइक बैच है ना। और अगर आप रेडियोग्राफर वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो चंद्रयान बैच है, और एक आपका बैच है रेडिएशन गुरु बैच। रेडिएशन गुरु बैच किन के लिए? जो 1 ईयर तक तैयारी करना चाहते हैं रेडियोग्राफर में। अभी जल्दी एलटी का भी एक 1 ईयर का कोर्स लॉन्च होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एडमिशंस ले रहे हैं 1 ईयर के लिए। जल्दी लॉन्च हो जाएगा फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फटाफट से आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट पढ़ डालो, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ का कौन कौन से क्वेश्चन आ सकता है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपन करेंगे। चलिए चलिए, ये सेल का ओवरव्यू हो चुका है ना। और सेल के ओवरव्यू में हमने बता दिया। अब मैं कुछ दो चार मेरी आदत जैसे होती है, मैं एमसी कुछ कर लेता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट ईयर वाले बच्चा क्या सोचेगा, सेकंड ईयर वाला क्या सोचेगा। मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता हूं, है ना, कि विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। चलो ठीक है, और भी थोड़ा मजेदार करते हैं। फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन ओवम सेल। देखो जी भाई, क्या क्वेश्चन आ गया। देखो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को चकमा दे सकते हैं कि कोई ओवम सेल है। ओवम किसमें बनते हैं? यूकेरियोट्स में बनते हैं ना, यूकेरियोट्स में ही ओवम बनते हैं, और कहीं ओवम बनता नहीं है ना। तो ओवम सेल है, उसके अंदर एटीपी प्रोडक्शन कहां होगा? मैंने आपको बताया, सेल एयर लेगी, एयर लेगी तो क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा को क्या बोलते हैं? एटीपी। तो एक तरीके से एटीपी प्रोडक्शन कहां होगा इसके बारे में, तो ऑप्शन आपके पास है न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट बच्चा, अगला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और अगला ऑप्शन आपका राइबोसोम। बताओ बेटा, फटाफट से आंसर दो मुझे। 1 सेकंड का पोल लगा दो सर, 1 सेकंड का पोल लगा देते हैं आप लोगों के लिए। सॉरी, 1 मिनट का टाइम है आप लोग पास में, 1 मिनट में आपको आंसर देना है। फटाफट से। एन आंसर नहीं आया, फटाफट से आंसर दो। एक मिनट का पोल आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई। क्या आंसर जाएगा? चकमा खा गए। विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन इन ओवम सेल? न्यूक्लियस एक ने आंसर दिया है, अच्छा एक ने राइबोसोम दिया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अरे भाई, चलो भाई देखो,
अब रिजल्ट आ जाएगा पोल का। तो लेकिन मैं भी एक बात सुनो, मैंने क्या कहा, ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, यहां पर क्या देखा था आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल कौन सी है, सेल कौन सी इस बार ओवम सेल है। तो सेल की बात हो तो ओवम सेल एक अपनी यूकेरियोटिक सेल ही तो हुई, है ना भाई। ओवम यूकेरियोटिक, ओवम सेल का मतलब है कि ओवम की यूकेरियोटिक सेल की बात है। और सेल के अंदर रेस्पिरेशन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जब श्वसन होगा तो एनर्जी बनेगी, एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी। तो एटीपी प्रोडक्शन कहां होगा, आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रही बात, कितने लोग आंसर सही है, गलत बात, टाइम ओवर, आंसर नहीं आया ढंग से, मजा भी नहीं आया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी क्लास है ना। तो क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर आएगा। वैसे ओवम सेल का मतलब यूकेरियोटिक से, है ना, यूकेरियोट से मिलते हैं ओवम अंडाणु। और क्या होगा, सेल के अंदर क्या है, आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिका शोषण करता है। शोषण करेगा तो अब जैसे अपनी शोषण है तो ऊर्जा मिलती है ना, वैसे यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन होगा। और एटीपी प्रोडक्शन कौन करेगा, कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। समझ में आ रहा है क्या, शुभम समझ में आया, समीक्षा समझ में आया। चलिए जी, चलिए अगला क्वेश्चन। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल। ये पूछ रहा है कि यूकेरियोटिक सेल में नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेटस, या गोल्गी बॉडी बोल दो, एंड अगला है राइबोसोम। क्या आंसर होगा भाई, फटाफट से। मैं एमसीक्यू भी देता हूं साथ साथ कि बच्चों ने कितना ध्यान से पढ़ा है समझने के लिए। फटाफट से आंसर दो। हाँ भाई, गलत ही तो देगा आंसर, गलत ही तो देगा आंसर, तो दो बेटा, आंसर दो। गलत ही तो दोगे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत आंसर दे दोगे। हाँ जी, हाँ भाई, एबीसीडी ऑप्शन फटाफट टिक मारो यार। टिक नहीं मार, पोल क्रिएट नहीं कर रहा, डायरेक्ट आंसर बता दो, एबीसीडी चैट में बता दो फटाफट से। फटाफट से चैट में दिखा दो क्या आंसर होगा। हाँ भाई, मैंने आपको कहा था न्यूक्लियस तो कैसा होता है, बताया था, डबल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने दिखाया आप लोगों को, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो, उसके अलावा क्या ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन अपना गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस। तो देखो यार, ये गोल्गी एपरेटस है ना, ये भी कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली कोशिका है। अगला आपका राइबोसोम है। इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ये प्रोकैरियोटिक मिलेगा, यूकेरियोटिक दोनों मिलेगा। तो आंसर क्या होगा, राइबोसोम। क्लियर है, आंसर क्या दिया था बच्चों ने। राइबोसोम होगा बेटा, ध्यान दो पढ़ाई पे, है ना। तो जिन्होंने बच्चों ने गलत आंसर दिया समझो, तो राइबोसोम आंसर होगा, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और इस वीडियो को दोबारा से देखना। अब विदा लेते हैं क्योंकि कल अपन पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल से, और अब तक का रिवीजन कर लेना। और लेक्चर 4 लेकर आएंगे अपन अब कल, तो उसको पढ़ना आप आराम से, ठीक है। तब तक के लिए शानदार स्वागत देखते हुए, आप लोगों का प्यार प्रेम बनाते हुए, और ये क्लास आप अपन एंड करते हैं। किसी कोई डाउट है आप चैट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम कमेंट पढ़ेंगे, आपको आंसर दे देंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड हेलिक्स से तो मुमकिन है पास होंगे, रिजल्ट लेंगे और कंपटीशन में सिलेक्ट होंगे। इसी के लिए सब धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए, पढ़िए फटाफट, बाय।